पीसीसी प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री जी, टीबी जयचंद्रा जी, शफी अहमद जी, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। समय हुआ करता था जब कर्नाटक चमकता था। पूरा देश कर्नाटक की ओर देखता था, कहता था भाई जो काम कर्नाटक कर रहा है वो हमें करना है। यूपी के लोग कहते थे यूपी में हमें बेंगलोर जैसी जगह चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ कर्नाटक को खड़ा किया, बेंगलोर को खड़ा किया, प्रदेश को खड़ा किया। हमारी सरकार 2004 से दिल्ली में है और हम जनता की सरकार चलाते हैं। हमारे यहां प्रोग्राम देखो, मनरेगा देखो, हर व्यक्ति को हम रोजगार देते हैं। हर व्यक्ति को हम रोजगार देते हैं और गारंटी करके देते हैं। हर जात के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को 100 रुपए की हम गारंटी देते हैं कि भैया आप काम करोगे तो आपको कम से कम 100 रुपए दिन का मिलेगा। हर परिवार को देते हैं। देते नहीं देते? सुना है ना मनरेगा का नाम? आपका पैसा हम आपको देते हैं। आरटीआई लागू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्यों लागू किया? कि आप अपनी सरकार के बारे में सवाल पूछ सको। मैंने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और किसी व्यक्ति ने कहा भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या लिखा है, और मेरी चिट्ठी अखबार में आ गई। यह शक्ति हमने आपको दी है। पिछले चुनाव से पहले हमने कर्जा माफ किया, लाखों किसानों को उनका पैसा वापस दिया। दिया नहीं दिया? दिया ना, याद है आपको? हजारों करोड़ रुपए वापस दिए। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं, पसीना देते हैं, देश को खड़ा करते हैं, देश को। और हमें लगा कि किसानों को मदद करनी है, उनका पैसा उनको वापस दिया। अभी हमने यहां एक नई चीज चालू की है, आधार कार्ड चालू किया है। और हमारी सोच है, स्कीम का नाम है आपका पैसा आपके हाथ, कि जो भी पैसा सरकार आपके पास भेजे वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा डाले। क्योंकि ये पैसा आपका बीच में गायब हो जाता है, तो हमने कहा ठीक है, अगर आपका पैसा है तो क्यों नहीं हम इसको सीधे आपके बैंक के खाते में डाल दें। पेंशन देनी है तो महिला के बैंक के अकाउंट में पेंशन डालो। मनरेगा का पैसा देना है, सीधा मजदूर के अकाउंट में डालो। तो हमारी सोच है आपका पैसा आपके हाथ। और बीजेपी की सोच है आपका पैसा उनके हाथ। जो भी आपने कमाया है, जो भी आपका पैसा है, वो बीजेपी के हाथ। और कर्नाटक में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाकी हिंदुस्तान में जाते कहते भ्रष्टाचार हटाओ, और दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोगों को इन्होंने सिखा दिया
कि भैया भ्रष्टाचार क्या होता है। कर्नाटका में करके दिखाया है, बेल्लारी में करके दिखाया है। और क्या हुआ? आमतौर से भ्रष्टाचार होता है, एक दो मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, मगर कर्नाटका में पूरी सरकार भ्रष्टाचार पे चल रही थी। जब बीजेपी यहां बन रही थी, शुरू हो रही थी, उन्होंने बेल्लारी का पैसा इस्तेमाल किया। बेल्लारी के जो भाई थे उनका पैसा इस्तेमाल किया। और जब इलेक्शन का समय आया तो उन लोगों ने कहा कि देखिए आपने हमारा पैसा इस्तेमाल किया है, अब हमें 40 एमएलए चाहिए। और 40 एमएलए उन्होंने बेल्लारी के भाइयों को दे दिए। उसके बाद विधानसभा में आपकी बात नहीं हुई, यहां सूखा पड़ा, कुछ नहीं किया। पानी की बात नहीं हुई, रोजगार की बात नहीं हुई, प्रगति की बात नहीं हुई। सिर्फ एक बात हुई, आपका पैसा आपसे कैसे लूटा जाए, आपका पैसा आपसे कैसे लिया जाए। और यह पिछले 5 सालों का काम है। हम चाहते हैं कि यहां पे एक बार फिर प्रगति आए। ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनके बच्चों को फिर से रोजगार मिले और कर्नाटक एक बार फिर पटरी पे आए। कोई कमी नहीं है यहां पे। आप में शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, सिर्फ यहां पे सरकार खराब है। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, प्रगति की सरकार लाइए, विकास की सरकार लाइए, ऐसी सरकार लाइए जो स्कूल बनाए, सड़क बनाए, पानी की बात करे, भ्रष्टाचार ना करे। आप कांग्रेस पार्टी के एमएलए को चुनोगे और मैं उन एमएलए से कहना चाहता हूं कि आपका काम जनता की आवाज को सुनने का है, आपका काम जनता के बीच में रहने का है। और अगर आप में से कोई आने वाले समय में यह काम नहीं करेगा, जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनता की आवाज नहीं सुनेगा, साफ सुथरी राजनीति नहीं करेगा, तो आपके लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं रहेगी। और कर्नाटका में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की तो साफ सुथरी सरकार बनेगी। और जो आपका पैसा है, आपके पसीने का पैसा है, आपके खून का पैसा है, वो आपकी जेब में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और राजनेताओं के जेब में नहीं जाएगा। और ये हम आपको यहां करके दिखाएंगे। और सिर्फ यहां नहीं, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी वहां पे हम सख्त कार्रवाई करते हैं। मिनिस्टरों को जेल में डाला है हमने। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। हम बोलते नहीं है, काम करते हैं। और यहां पे आपकी सरकार भ्रष्टाचार के बारे में बोलती रहती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रखा है यहां पे भ्रष्टाचार का। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में आप बदलाव चाहते हो, महिलाओं से कहना चाहता हूं, आप सचमुच बदलाव चाहती हो तो आपको राजनीतिक सिस्टम बदलना है। ये हमारा सिस्टम खराब है और ये इसलिए खराब है क्योंकि आप जैसे लोग इस सिस्टम में अंदर नहीं हो, युवा इस सिस्टम में नहीं है और आपको अंदर आना पड़ेगा। गरीब युवाओं को आना पड़ेगा, महिलाओं को आना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा। और मैं ये काम आपके साथ करना चाहता हूं, नई पीढ़ी के साथ करना चाहता हूं। तो आप आइए, राजनीति में आइए और बदलिए इस सिस्टम को। आने वाले समय में यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और नई प्रकार से राजनीति करेंगे। युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, सबको लेकर हम आगे बढ़ाएंगे कर्नाटका को। आप सब दूर दूर से आए,
प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।